रहे तेलोडी हमेशा दिमाग में रहता है। बच्चा किनारे किनारे तुम लोग किनारे 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 बस चलिए 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 गांडेज में आई हूँ, कुछ नाम याद रहे न रहे तेलोडी हमेशा दिमाग में रहता है। अंदाज का आज रोड के इस तरफ अंदर में आए हैं। पहले हम लोग सारे कार्यक्रम सामने वाले मैदान में करते थे और मुझे ये लगता है कि ये आप ही लोगों की गर्मजोशी, आप लोग की जागरूकता, आपका समर्पण अपने लोगों के लिए, अपने ग्रामीण वासियों के लिए जो चिंता है वो वाजिब है और वो होनी भी चाहिए। और इसके लिए मैं आपको बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि आज ये यहाँ पे हम लोग एकत्रित हुए हैं सिर्फ शिलान्यास के कार्यक्रम के लिए नहीं, उद्घाटन का भी कार्यक्रम है जो यहाँ पे अभी आप लोगों ने देखा। 22 कार्यक्रम, आपका पुल पुलिया हो, स्वास्थ्य के लिए काम हो, मदरसा का हॉस्टल हो। मैं आपको बस ये बताना चाहती हूँ कि हम लोग बोलने से ज्यादा काम करने में विश्वास रखते हैं और मुझे लगता है कि आज हम लोग जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं ये हमारी प्रेरणा को सबसे ज्यादा संबोधित इसलिए करता है क्योंकि हम हर किसी को आगे लेकर के बढ़ने का काम करते हैं, चाहे बच्चों के स्कूल की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे हमारे यहाँ पे महिलाओं की बात हो। मैं आप लोगों से बस इतना कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से हम लोगों ने ये लड़ाई लड़ी थी 1 साल पहले, जब मैंने नया आप लोगों के बड़े परिवार में एक बहन के रूप में, बेटी के रूप में आपके समक्ष में आई थी और उस विषम परिस्थिति में भी आप लोगों ने और खासकर के गांडी के वासियों ने जो प्यार सम्मान मुझे दिया, मुझे लगता है कि अब झारखंड के मानचित्र में गांडे का नाम सबसे पहले में आता है, क्योंकि अब देशवासियों को भी पता लग गया है कि झारखंड में गांडे कहाँ है। तो मुझे लगता है आज हम कार्यक्रम करके आ रहे हैं। मैं संक्षिप्त में आप लोगों को उसके बारे में भी बताना चाहूंगी। आज हम लोगों ने गांडे में शंकर नेत्रालय के तहत हमारे बोकारो के जेवियर्स एल्युमनाई ट्रस्ट के साथ में मिलकर के आई चेकअप और मोतियाबिंद का जो इलाज होता है उसके लिए कार्यक्रम की शुरुआत की है और वो वहाँ पे 9 तारीख से लेकर के 17 तारीख तक कुछ दिन आपका वहाँ पे जांच होगा, उसके बाद आंखों का ट्रीटमेंट होगा, बड़ी बसेस हैं, ऑपरेशन वहीं होगा। उसके साथ में बेंगाबाद में हम लोगों ने मोबाइल मेडिकल यूनिट का कार्यक्रम भी रखा, जिसमें 8 बसेस खास करके ये टोटल गिरिडीह जिला के लिए और 4 हम लोगों का गांडे के लोगों के लिए, बेंगाबाद वासियों के लिए है। इसमें हमारी सोच ये है कि हम लोगों ने, आप लोगों ने अपने दादा का ये काम देखा भी है, सुना भी है, आप लोगों को सभी को ज्ञात भी है कि आपकी सरकार, आपकी योजना, आपके द्वार। तो हंस फाउंडेशन की तरफ से हम लोग बेंगाबाद में मोबाइल मेडिकल से 8 बसेस को रवाना किए। ये खास करके सुदूरवर्ती इलाकों में जहाँ पर में लोग नहीं पहुँच पाते हैं, अस्पताल में दवाइयाँ हैं, इलाज है, चेकअप है, जो नहीं करा पाते हैं, ये वैन के माध्यम से इसमें टीम बनी हुई है, डॉक्टर है, टेक्नीशियंस हैं, लैब आपका लैब टेस्ट भी है और इसके माध्यम से जो खास करके स्वास्थ्य में जो आजकल हर किसी की प्राथमिकता हो गई है, जब से हम लोग कोरोना की विषम परिस्थिति से गुजर करके आए हैं, तो हर किसी के जीवन में मेडिकल एक अभिन्न अंग बन गया है अपने आप को स्वस्थ रखने का। तो ये हम लोग की तरफ से, मेरी तरफ से एक नया कदम है और आज आप लोगों के समक्ष में आकर के
15 पंचायत हो, हमारा बेंगाबाद हो, गांडे हो, सबके लिए परियोजना है। और इस योजना के विभिन्न योजनाओं के तहत आप लोगों को सुविधाएं देने का काम करने जा रहे हैं। बस मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगी कि आप लोगों का साथ हमेशा रहे और हम लोग जो काम कर रहे हैं उसको सकारात्मक तरीके से, उसको सीधा लाभ आपको पहुंचे, ये हम लोगों ने प्रण लिया है। तो बस मैं आप लोगों से यही चाहूंगी कि आपकी दुआएं, आपका आशीर्वाद हमारे साथ में रहे और गांडे को कैसे स्वस्थ बनाए, गांडे को कैसे शिक्षित बनाए, गांडे को कैसे आर्थिक स्वरूप से मजबूत बनाए, इसके लिए ये हमें कुछ कदम आगे बढ़ा रहे हैं। तो आप लोग यहाँ सम्मिलित हुए हैं, बहुत देर से इंतजार भी किए हैं। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। और क्योंकि प्रशासन साथ में है, अलग अलग संस्थान हमको मदद कर रही हैं, तो मैं चाहती हूँ कि कुछ भी योजना धरातल में आती है आप लोग उसका लाभ लीजिए। आप बच्चों को जरूर पढ़ने के लिए विद्यालय भेजिए और बच्चों को शिक्षित जरूर कराइए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। इन्हीं बातों के साथ बस मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगी कि हमेशा याद रखिएगा, अगर एक स्वस्थ शरीर रहता है तभी आप एक सेहत जीवन की सपना भी रख सकते हैं। अगर आपका शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो हम आगे किसी चीज की परिकल्पना भी नहीं कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि आप सभी को, हमारे बच्चों को भी शिक्षित बनाने की जरूरत है, हमारी महिलाओं को भी मजबूत बनाने की जरूरत है और हमारे बड़े बुजुर्गों का, क्योंकि उनका साथ, उनका मार्गदर्शन हमें चाहिए, उनके स्वास्थ्य की भी हमको बहुत ज्यादा चिंता है। तो इसलिए बहुत सारी योजनाओं का हम धरातल में आपके समक्ष लेकर के आए हैं और यहाँ कागज है, आपको सारी चीजें आप लोगों को पता लगेंगी। और मुझे लगता है कि ये अथक प्रयास, हमारा कदम आप लोगों के लिए समर्पित है और आप लोग क्योंकि हमेशा अपनी दुआओं में हम लोगों को आशीर्वाद दिए हैं, आपकी दुआ भी कबूल हुई है। याद है आप लोगों को जब हम सामने वाले मैदान में थे तो और अज़ान के समय में मैंने यही कहा था कि अपनी दुआओं में जरूर रखिएगा। और आपकी दुआओं का ये है कि आज आपकी अपनी सरकार, आपके दादा की, आपके भाई का, आपका चाचा जी, जो भी आप उन्हें कहते हैं, कि आपकी सरकार बनी है और आपके लिए हम लोग हमेशा प्रतिबद्ध हैं। और इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी लोग यहाँ आए हैं दूर दराज से।